हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरी स्टोरीज जो है वो अच्छी भी लग रही होगी। तो चलिए आज हम अपनी स्टोरी शुगर बेबी का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा जान और जो हमारा वो होता है उनकी नाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी जो है वो चली जाती है। जिसके बाद जो हमारा जान होता है वो मॉर्निंग में सुबह जो है वो जल्दी जगता है और रेडी होके वहाँ से जो है वो ऑफिस के लिए जो है वो निकल जाता है। ऑफिस को निकलने के बाद वो जो है वो एक कैब को जो है वो रोकता है। बट जैसे ही वो उस कैब को जो है वो रोकता है तो सडनली वहाँ एक और गर्ल जो है वो आ जाती है और वो जान को देख के कहती है कि ये कैब पहले उसने बुक करवाई है। बट जैसे ही वो दोनों जो है वो एक दूसरे को देखते हैं ना, तो एक दूसरे को देख के ना मतलब बिल्कुल एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं एंड जस्ट लाइक वो ऐसा शो करते हैं कि वो एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं। चलिए अब पता करते हैं कि वो लड़की कौन है। हाँ, जैसे ही हमारा जान जो है वो युवान नाम सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक जो है वो हो जाता है। उसने काफी समय के बाद एक फेमिलियर फेस जो था वो देखा हुआ था। इतने लंबे समय के बाद एक इतना फेमिलियर चेहरा जो है वो उसके सामने कैसे आ गया। और वहीं दूसरी साइड जो वुमेन थी वो भी जान को देख के जो थी वो काफी ज्यादा हैरान जो थी वो हो चुकी थी कि आज उनकी डेस्टिनी ने उन्हें कितने समय के बाद जो है वो वापस से मिलवा दिया है। और यहाँ जो हमारा जान है वो उसे कहता है कि अन्ना, इट्स यू। और इसके बाद वो दोनों जो है वो एक दूसरे को जो है वो बहुत ही टाइट हग जो है वो कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों उन दोनों को जो है वो सडनली याद आता है कि उन दोनों ने जो है वो अभी एक कैब बुक करी हुई है। तो वो दोनों जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो इस कैब को जो है वो शेयर करेंगे और अपने अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो चले जाएंगे और अपनी अगली बात जो है वो उस कैब के अंदर बैठ के जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे वो दोनों जो है वो कैब में बैठ जाते हैं। कैब वहां से चलना जो है वो स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बहुत बड़ी एक स्माइल जो है वो पास करते हैं। और उसके बाद यहाँ जो हमारा जान होता है वो यहाँ से पूछता है कि ओ माय गॉड, इतना ज्यादा समय हो गया है, हम काफी ज्यादा समय के बाद जो है वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, तुम कैसी हो? तभी वो लड़की जो है अपने बालों को जो है अपने कान के पीछे टक्करते हुए कहती है कि इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम बट मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तभी जो हमारा जान है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता है मुझे पब्लिशिंग में जो है वो जॉब लग चुकी है और अब मेरा कोई भी काम जो है वो पेंडिंग नहीं रहता है। इवन मैं हर चीज की पेमेंट जो है वो एडवांस में कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं भी खुश हूँ और शियान भी खुश है। हम दोनों की लाइफ जो है वो काफी अच्छे से जो है वो निकल रही है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी युवान है वो एक गर्ल है जो हमारे जान की जो है वो बचपन की दोस्त है। तो यहाँ वो जब जान को बचपन से जानती थी तो वो ये भी जानती थी कि जान को हमेशा से ही कितनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो थी वो उठानी पड़ी थी। तो जब वो जान के मुंह से ये सुनती है कि उसकी फाइनेंशियली कंडीशन जो है अब काफ़ी ज़्यादा बेटर जो है वो हो चुकी है, तो वो ये सुनने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी जो है वो हो जाती है। तभी वो लड़की जो है वो जान को रिप्लाई करते हुए कहती है कि आई एम हैप्पी फॉर यू आना। आनंद जो था, ये नाम जो था उस लड़की ने जो था वो जान को दिया हुआ था। जब से वो मतलब बचपन से उसे जानती थी तो वो जान को इसी नाम से जो थी वो बुलाया करती थी। इसके बाद जो युवान होती है वो जो है जान को कहती है कि आना, तुम आजकल बहुत ही ज्यादा हैंडसम जो है वो हो गए हो। ये सुनने के बाद जो हमारा जान होता है वो उसकी तरफ देखता है और एक अगेन से जो है वो बिग स्माइल करता है और उससे कहता है कि यू तुम पहले की तरह ही सेम सेम दिख रही हो, एज यूजुअल ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। यही जब वो दोनों एक दूसरे को ऐसी बातें करते हैं तो उसके बाद वो काफी देर तक जो है वो जोरों से जो है वो हंसते रहते हैं। इसके बाद जैसे ही हमारी जान की नजर जो है वो बाहर पड़ती है तो वो अपनी डेस्टिनी पे जो था वो पहुंच चुका था। जिसके बाद वो जो है वो यान को कहता है कि ठीक है, मेरी डेस्टिनेशन जो है वो आ चुकी है तो मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ, तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं तुमसे जो है अभी जो है वो कांटेक्ट कर सकूं। इसके बाद जो हमारी युआन होती है वो जल्दी से जो है वो जान के फोन पे जो है अपना नंबर जो है वो डायल करके उसे जो है वो कॉल लगाती है और उससे कहती है कि हम जरूर एक दिन मिलके जो है वो काफी ज्यादा बातें करेंगे। तभी वो दोनों जो है एक दूसरे की तरफ जो है वो स्माइल करते हैं और युआन उससे कहती है कि मैं जिस दिन फ्री हो जाऊंगी उस दिन मैं तुम्हें जो है वो कॉल करके इस चीज के बारे में जो है वो बता दूँ। इसके बाद जो हमारा जान है वो उसकी तरफ जो है वो नोट करता है, ड्राइवर को जो है अपनी कैब का बिल जो है वो पे करता है और वहां से अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ से हमारा सीन जो है वो ईवो के पेंट हाउस की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ वो जो है जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके आंखों के सामने जो था वो बिल्कुल सब कुछ उसे धुंधला धुंधला जो था वो दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो अपनी नज़र जो है अपने साइड बेड पे डालता है तो उसका साइड बेड
जो था वो टोटली खाली था। तो वो समझ जाता है कि जान जो है वो ऑलरेडी जो है वो अपने ऑफिस वर्क के लिए जो है वो निकल चुका है। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो टाइम जो है वो चेक करता है, तो अब उसके यूनिवर्सिटी जाने का टाइम जो था वो हो गया था। तो इसके बाद वो भी जल्दी से रेडी होने के लिए जो है वो निकल जाता है। और यही 30 मिनट में जो हमारा ईवो था वो जल्दी से अपने यूनिवर्सिटी के लिए जो था वो रेडी हो चुका था, बिकॉज आज उसकी जो थी वो मॉर्निंग क्लासेस थी। द रीज़न बिहाइंड इट कि उसके जो थे अब नेक्स्ट सेम के जो थे वो एग्ज़ाम जो थे वो लगने वाले थे, और वो ऑलवेज से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो था वो हुआ करता था। इन 3 सालों में हमेशा ही अपने टॉप पे जो था वो रहा करता था। और बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारा ईवो था वो कभी भी अपनी क्लासेस में जो था वो कम्प्लीटली नहीं आया करता था, ओनली बिकॉज ऑफ वेजुन जो उसे हमेशा ग्रुप स्टडी के लिए जो था वो फोर्स करता रहता था। उसकी वजह से उसके ग्रेड्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बेटर जो थे वो हो जाया करते थे। और यहीं से जो हमारा ईवो होता है वो अपनी गाड़ी जो है वो स्टार्ट करता है, और कुछ ही समय में जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो पहुंच जाता है, जहाँ वेजुन जो था उसका पार्किंग लॉट में जो था वो वेट कर रहा था। इसके बाद जैसे ही वो वेजुन को देखता है तो वो अपनी गाड़ी जो है वो वहाँ पार्क करता है। तभी उसके कानों में जो है वो एक आवाज़ आती है कि यू आर लेट। तभी जो हमारा ईवो है वो एक बहुत लंबी सांस लेते हुए और गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहता है कि आई हैड अ रफ नाइट। ईवो जो है वो कैजुअली ये बोल के जो है वहाँ से अपना कुछ सामान जो है वो गाड़ी से समेटने लगता है। बट वहीं दूसरी साइड जो हमारा वेजुन था वो ईवो के इस रिएक्शन के बाद जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो था वो हो चुका था। तभी वेजुन जो है उसे कहता है कि वेट, तुम सच कह रहे हो क्या? यहाँ जो हमारा वेजुन था वो ईवो की बात को सुन के समझ चुका था कि उसके कहने का मतलब क्या है, लेकिन स्टिल वो ईवो से ये जानना चाहता था कि क्या ईवो सच कह रहा है। तभी जो हमारा ईवो होता है वो वेजुन को जो है वो रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ, बट मैंने BDSM डिवाइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम यूज़ करे हैं, बिकॉज मैं समझ चुका हूँ कि उसका फर्स्ट टाइम है, तो मैं उसे ज़्यादा तंग नहीं करना चाहता था। वेजुन जो है वो यहाँ ईवो के पीछे जो है अपने हैंड क्रॉस करके जो है वो खड़ा हो जाता है, और उसके फेस पे एक स्माइल थी, बिकॉज वो समझ पा रहा था कि उसका फ्रेंड जो ईवो है वो अब डे बाई डे जो है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज जो है वो होता जा रहा है। और इसके बाद जो हमारा वेजुन है वो जल्दी से भागता है, ईवो के कंधे पे हाथ रखता है, और उसके साथ साथ में वो दोनों जो है वो क्लास में जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ से जो हमारा सीन है वो जान की कंपनी की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। यहाँ जान की कंपनी में एक आधे की बुक जो थी वो पब्लिश होने वाली थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत जो थी वो करनी पड़ रही थी। और इस कंपनी में जो था जो जान था उसकी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन थी, और हर कोई जानता था कि जान के आइडियाज़ जो थे वो ऑलवेज ही सबसे ज़्यादा बेटर जो थे वो हुआ करते थे। इसलिए उसे जो था न्यू ऑफिस की सबसे बड़ी बिग टीम में जो था वो इंक्लूड किया गया था, ताकि जो जान है वो अपने आइडियाज़ से जो है सब चीज़ों को जो है वो अच्छे से जो है वो कर सके, जिसकी वजह से वो अपने काम में जो था वो काफ़ी ज़्यादा बिजी जो था वो रहा करता था। कभी भी अगर उसे कोई टेक्स्ट या उसे कोई मैसेज आता था तो वो मैक्सिमम टाइम जो है उसे इग्नोर कर देता था, लेकिन आज अगर उसे कोई भी एक स्पेशल पर्सन की तरफ से जो था वो मैसेज आ रहा था तो वो अच्छे से उसे रिप्लाई करके जो था अपने फ़ोन को साइड में रख के जो था वो दोबारा अपने काम में जो था वो लग जाया करता था। वैसे ही अभी जो है वो कुछ आवर्स जो थे वो निकल चुके थे, और जान ने जो था अपना काम जो था वो कम्प्लीटली जो था वो फिनिश कर दिया था। तो अपना काम फिनिश करने के बाद वो सोचता है कि वो आज जो है वो शियान को जो है वो यूनिवर्सिटी से पिक करेगा, बिकॉज आज का दिन उसका वैसे भी बहुत ही अच्छा गया था, और आजकल उसका टाइम जो था वो बहुत सही से जो था वो चल रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। तो वो जो है अपनी कंपनी से जो है वो शियान की यूनिवर्सिटी की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो शियान के कैंपस के पास जो है वो पहुंचता है, तो तभी उसकी आइस पे जो है वो 2 हैंड आके जो है वो लग जाते हैं, जिसके बाद वो जो है एक सडन एक्शन के बाद एक चीज़ जो है वो रियलाइज़ करते हुए कहता है कि यू मैं जानता हूँ कि ये तुम हो। और जान जो है इस बात बोलने के बाद जो है हंसने लग जाता है, और ये सुनने के बाद वो लड़की जो है वो जान की आइज़ के ऊपर से जो है वो हाथ जो है वो रिमूव कर देती है, और जिसके बाद वो जो है वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देती है, और जान से कहती है कि वाओ इट्स अ कोइंसिडेंस कि हम जो है वो फिर मिले। और वो जो है जान की तरफ देख के जो है एक बहुत बड़ी स्माइल जो है वो पास करती है। जान भी उसे जो है एक स्माइल जो है वो पास करता है, और उससे कहता है कि क्या हम डिनर जो है वो साथ में कर सकते हैं, मैं अभी यहाँ शियान को पिक करने ही आया हूँ। तभी युआन जो है अपने बैग को जो है वो अच्छे से सेट करते हुए उससे कहती है कि तो चलो
शियान को पिक करने के बाद तीनों जो है वो डिनर करने के लिए जो है वो चलते हैं। और इसके बाद जो हमारा जान और यूयू होते हैं वो दोनों जो है वो शियान के कैंपस के बाहर जो है वो चले जाते हैं, जहाँ नॉर्मली जो हमारा शियान था वो अपने ब्रदर जान से जो था वो मिला करता था। इसके बाद जैसे ही वो दोनों जो है वहाँ यूनिवर्सिटी के बाहर पहुँच जाते हैं, तो जो यूयू होती है वो जान की तरफ उसे देखते हुए कहती है कि यूनिवर्सिटी आने के बाद बहुत सारी पहले की मेमोरीज जो है वो ताज़ा जो है वो हो जाती हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा जान है वो उसकी तरफ देखता है और उसकी उस बात पे जो है वो नोट करता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो दोनों भी इसी यूनिवर्सिटी से जो है अपनी स्टडी कंप्लीट करके जो थे वो पास आउट हुए थे, जहाँ अभी शियान जो था अपनी स्टडी जो था वो कंटिन्यू रखे हुए था। तभी युआन जो है वो अपने मुंह में ममल कहते हुए कहती है कि टाइम कितना जल्दी निकल जाता है ना। लेकिन यहाँ जो हमारा जान था उसकी नजरें तो उस फुली क्राउड के ऊपर जो थी वो ठहरी हुई थी, जहाँ वो अपने ब्रदर को जो था वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही उसे अपना ब्रदर शियान जो है वो दिख जाता है, तो वो जल्दी से अपने हाथ जो है वो शियान की तरफ जो है वो हिलाना जो है वो स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद शियान भी उसकी तरफ जो है वो एक स्माइल जो है वो पास कर देता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा ईवो और बेचुन था वो भी अपनी क्लास फिनिश करके जो थे वो यूनिवर्सिटी से जो थे वो बाहर आ रहे थे। तभी उनके फ्रेंड्स जो हैं वो एक पार्टी प्लान करते हैं कि वो एग्जाम से पहले जो है एक बहुत ही ज्यादा हैवी लोड वाली पार्टी जो है वो करेंगे। लेकिन तभी जो हमारा ईवो है उसकी नजर जो है वो शियान के ऊपर पड़ती है। शियान उसकी तरफ देख के जो है वो एक स्माइल जो है वो पास करता है, और यहाँ उसे जब वेजुन दिखता है तो उसे याद आता है कि उसने वेजुन के पिछले साल के कुछ नोट्स जो थे वो मांगे हुए थे। तो तभी जो हमारे शियान है वो वेजुन के पास चला जाता है और उससे कहता है कि वेजुन गागा, मैंने आपसे आपके नोट्स जो थे वो मांगे हुए थे, तो क्या मुझे वो मिल सकते हैं। तभी वे हम जो हमारा वेजुन होता है वो बहुत ही अच्छे से जो है वो शियान के सिर के ऊपर जो है वो टैप करता है और उससे कहता है कि सॉरी मैं भूल गया था, लेकिन कल मॉर्निंग में मैं तुम्हारे लिए वो सारे नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तभी शियान जो है उसकी तरफ जो है वो स्माइल पास करते हुए कहता है कि इट्स ओके वेजुनगा एंड थैंक्स फॉर योर नोट्स। जैसे ही इसके बाद जब हमारा शियान जो है वहां से जाने की कोशिश करता है, तो तभी जो हमारा ईवो होता है वो शियान को उसके बैग से जो है वो पीछे को जो है वो खींच लेता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक बात जाननी है, तुम वेजुन को वेजुन गा क्यों कहते हो, और तुम इसे सीनियर वेजुन भी तो कह सकते हो ना। तभी जो हमारा शियान होता है वो जान इबो को जो है वो जवाब देते हुए कहता है क्योंकि वेजुन ने मुझे कहा है कि मैं उन्हें सीनियर की तरह जो है वो ना ट्रीट करके एक भाई की तरह जो है वो ट्रीट कर सकता हूँ, इसलिए मैं उन्हें जो है वो वेजुन जो है वो बुलाता हूँ। ईवो जो है ये बात सुनने के बाद जो है वो नोट करता है। तभी वो देखता है कि शियान जो है वो काफी ज्यादा हड़बड़ी में जो है वो जाने वाला है। तभी वो शियान से पूछता है कि तुम्हें इतने ज्यादा हड़बड़ी में क्यों जा रहे हो। तभी जो हमारा शियान है वो ईवो से कहता है क्योंकि गगा मुझे यहाँ पिक करने आए हैं ना। तभी जो हमारा ईवो होता है वो अगेन से जो है शियान को उसके बैग से जो है वो खींच लेता है, उससे कहता है कि कहाँ है वो। तभी शियान जो है उसे जो है जान की तरफ जो है वो पॉइंट करते हुए बताता है कि वहाँ गगा वहाँ खड़े हुए हैं। तभी जो हमारा ईवो है उसका ध्यान जो है वो शियान की पॉइंट की हुई जगह के ऊपर जो है वो जाता है, तो तभी वो वहाँ देखता है कि जो जान है वो वहाँ किसी लड़की के साथ जो है वो खड़ा हुआ है, और वो लड़की जान के काफी ज्यादा क्लोज जो है वो खड़ी हुई है। तो जब हमारा ईवो जो है वो ये देखता है तो अपनी आईज को जो है वो बिल्कुल नैरो जो है वो कर देता है, और वो उस लड़की की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है कि वो इस लड़की को जो है वो कैसे जानता है, और वो लड़की जान के इतने ज्यादा करीब जो है वो कैसे खड़ी हो सकती है। तभी वो शियान से पूछता है और हुज दैट, कौन है वो जो जान के साथ खड़ी हुई है। तभी जो हमारा शियान है उसने तो पहले नोटिस ही नहीं किया था कि जान के साथ जो है वो कोई खड़ा भी हुआ है। जब वो बहुत अच्छे से जो है वो जान की साइड देखता है तो तभी वो जो है उसे पहचान लेता है, और तभी वो ईवो को बताते हुए कहता है कि ओह ये इनका नाम युआन है, युआन जीजिए, ये गगा की जो है वो कॉलेज टाइम की बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। और तभी शियान जो है आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है गगा की एक्स गर्लफ्रेंड भी। और यहाँ जैसे ही हमारा जो ईवो है वो एक्स सुनता है तो बिल्कुल एक हवा की तेजी से जो है वो जान की तरफ को जो है वो अपनी मुंडी को जो है वो मोड़ देता है और उससे कहता है कि एक्स, इसका मतलब वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज हैं क्या। तभी जो हमारा शियान है वो ईवो को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ सीनियर ईवो, वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज है, आपको पता है वो दोनों जब से 5 साल के थे तब से वो एक दूसरे को जानते हैं, तो सोचिए वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब होंगे।
चियान का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जो हमारा ईवो है उसका तो माइंड जो था वो स्लिप ही हो चुका था और वो अपने ही कुछ ख्यालों में जो था वो खो गया था। तभी शियान जो है वो ये बात जो है वो नोटिस करता है, तो वो ईवो के आगे जो है अपने हाथ जो है वो हिलाता है और उससे कहता है कि ईवो का मैं अभी चलता हूँ, मैं आपको जो है वो बाद में आके जो है वो मिलूंगा। तभी ईवो जो है अगेन शियान को रोकते हुए उससे कहता है कि यू नो शियान, तुम्हें आज के बाद मुझे सीनियर ईवो कहने की जो है वो जरूरत नहीं है। तुम मुझे अपना बड़ा भाई जो है वो मान सकते हो, तो तुम मुझे भी ईवो का जो है वो कह सकते हो। इसके बाद जो हमारा शियान है वो ईवो की तरफ देखता है, उसकी तरफ एक स्माइल पास करके जो है वो नोट करता है और वहां से भागता हुआ जो है वो शियान की तरफ जो है वो चला जाता है। अभी वेचुन जो है वहां आके जो है ईवो को करते हुए उससे कहता है कि ईवो हमें चलना चाहिए, अदरवाइज हम लेट हो जाएंगे। और ऐसे ही हमारे चैप्टर का यहाँ जो है एंड हो जाता है। होप सो गाइस कि आपको आज की स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि प्लीज अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।